मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इसके पहले हम लोग अभिधा शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं। अभिधा शब्द शक्ति में शब्द शक्ति पढ़े। शब्द शक्ति में हमने पहला आपको अभिधा शब्द शक्ति बता दिया है। तो एक बार आइए हम लोग शब्द शक्ति को देखते हैं। शब्द शक्ति क्या है इसे हम लोग जान चुके हैं और कितने प्रकार हैं इसको भी जान चुके हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्ति होती है। मित्रों आपसे बताएं हम कि काव्य शास्त्र का अगर सबसे कठिन टॉपिक कोई खोजा जाए हमारे अनुसार तो शब्द शक्ति ही होता है। अभिधा तो हमारी पकड़ में आ जाता है। कैसे? शब्दकोश का होगा या आप्त वचन या किसी के द्वारा कहे हुए वचन हो सकता है। इससे हम सीधे सीधे अर्थ जो मिलता है उसको हम पकड़ लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा लक्षणा और व्यंजना में हमको दिक्कत होती है। तो आइए एक बार हम लोग जो है शब्द शक्ति के भेद को एक तरह से देखते हैं कितने कितने हैं। ठीक है, हमने आपसे बताया था कि अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा के 2 भेद 3 भेद हो जाएंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसको तो आप लोग जानते हैं। वही शब्द जो रूढ़ होते हैं, जो रूढ़ है वो रूढ़ कहेंगे और यौगिक 2 शब्दों से मिलकर जो बना हो उसे यौगिक कहेंगे। और योग रूढ़ तो आप जानते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभिधा शब्द शक्ति में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा का पहला हो जाता है, 2 प्रकार की हो जाती है लक्षणा शब्द शक्ति। एक हो जाता है रूढ़ा और दूसरा हो जाता है प्रयोजनवती लक्षणा। तो हम यहाँ देखते हैं रूढ़ा का कोई विभाजन नहीं होता है, लेकिन अगर हम देखें प्रयोजनवती लक्षणा का तो 2 भेद हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, एक गौड़ी प्रयोजनवती होगा और दूसरा शुद्ध प्रयोजनवती होगा। लक्षणा के भेद हैं। तो देखेंगे हम गौड़ी में क्या हो जाएगा। गौड़ी में पहला सारोपी गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं साध्यावसाना प्रयोजनवती गौड़ी, ये हो जाएगा एक सारोपा हो जाएगा, दूसरा साध्यावसाना हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं शुद्धा में, प्रयोजनवती में शुद्धा में देखते हैं एक सारोपा हो जाएगा, दूसरा लक्षणा हो जाएगा, तीसरा उपादान हो जाएगा, चौथा सांध्यावसाना हो जाएगा। अभी हमने आपको लक्षणा का बताया। लक्षणा का हमने बताया 2 भेद हो जाएगा, एक रूढ़ी लक्षणा हो जाएगा और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगा। रूढ़ी में नहीं होगा और प्रयोजनवती का 2 हो जाएगा, एक गौड़ी प्रयोजनवती हो जाएगा, दूसरा शुद्ध प्रयोजनवती हो जाएगा। गौड़ी में सारोपा गौड़ी हो जाएगा और साध्यावसाना हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं शुद्ध प्रयोजनवती में सारोपा, लक्षणा, उपादान और साध्यावसाना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद हो जाते हैं, शाब्दिक व्यंजना हो जाता है और आर्थी व्यंजना हो जाता है। जबकि इसके अन्य और भी भाग मिलते हैं। जब आपको हम व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ाएंगे तो उसमें जरूर बता देंगे। शाब्दिक के भी 2 भेद हो जाते हैं और आर्थी के भी 2 भेद हो जाते हैं। तो मित्रों इसके पहले हम लोग जो है अभिधा शब्द शक्ति को पढ़ रहे थे। अभिधा शब्द शक्ति में हमने आपको बताया था कि मुख्य या अग्रिमा किसने कहा है। मुख्य या अग्रिमा अभिधा शब्द शक्ति को आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण उनकी रचना आती है, उसमें आचार्य विश्वनाथ ने बताया है अग्रिमा या इसी को मुख्य शब्द शक्ति कह सकते हैं अभिधा को। उसके बाद हमने देखा था साक्षात सांकेतिकम यो अर्थ अभिधत्ते सहवाचका। ये आचार्य मम्मट के अनुसार है। क्या है? साक्षात सांकेतिकम यो अर्थ अभिधत्ते सहवाचका, ये जो आचार्य मम्मट के अनुसार है। इसके बाद हमने कई उदाहरण इसके देखे थे। आइए अभिधा शब्द शक्ति के 1-2 उदाहरण बच गए थे जो आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद कौन कौन से हैं। ठीक है मित्रों, आइए हम इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जो है आपको अभिधा शब्द शक्ति के 2 उदाहरण हैं उसको आपको बता रहे हैं। आइए मित्रों हम लोग देखते हैं उदाहरण। शोभत ओढ़े पीत पर श्याम सलोनी गात, मनो नीलमर शैल पर आतप पर प्रभात। ये जो है
हमने आपको बताया था जिसमें उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा वह अवधेय शब्द शक्ति होगा। तो यहाँ पर सोहत ओढ़े पीठ पर अर्थात श्री कृष्ण जी के बारे में बताया जाए, सलोनी शरीर होने के कारण, सांवला रूप होने के कारण भी पीला वस्त्र उन पर ऐसे ही सुशोभित हो रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर आते प्रभात जैसे सूर्य की किरणें पर्वत पर पड़ती हैं, जैसी चमक आती है, उसी प्रकार से यहाँ श्री कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र जो है विराजमान या सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ पर सीधे सीधे अर्थ हमको प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर अविद्या शब्द शक्ति हो जाएगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं, निज गौरव नित्य ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। ये भी इसमें भी सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर हमने आपको बताया जहां पर सीधा सीधा अर्थ आपको प्राप्त हो जाए वहां पर अवधेय शब्द शक्ति होगा। तो अभी हम लोग अवधेय शब्द शक्ति देख चुके हैं। अब आइए दूसरे नंबर पर देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। अवधेय में हमने आपको बताया है कि अवधेय में जो अर्थ सीधे सीधे हमें प्राप्त हो जाए, मुख्य अर्थ में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, वहां पर अवधेय शब्द शक्ति होता है। आइए इसके बाद हम दूसरा देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। हाँ, आइए मित्रों हम लोग लक्षण शब्द शक्ति देखते हैं। लक्षण शब्द शक्ति वो होता है जैसे आपसे एक समझने का साधारण सा तरीका, अगर आपको बताएं लक्षण, लक्षण वो होता है जैसे एक कोई आ रहा है, जैसे कोई है, आप उससे कहें क्या तुम गधा हो, अर्थात वो गधा नहीं है लेकिन उसके गधे का लक्षण उसमें मिल रहा है या आपको महसूस हो रहा है, तो आप वहां पर कह सकते हैं कि मोहन गधा है। जैसे आप कहें मोहन गधा है, क्या वास्तव में मोहन गधा है? ऐसा नहीं है, गधा नहीं है, लेकिन हाँ उसके पढ़ने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो या उसकी बुद्धि मोटी हो, तो आप इसलिए जो है मोहन को गधा कह सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए जैसे गांव में लक्षण कैसे होता है, लक्षण कैसे बोला जाता है। जैसे गांव में किसी का घर बन रहा है, काफी दिनों से बन रहा है, तो जाहिर सी बात है आप कहते हैं लक्षणा में ही कहेंगे क्या आपका शीश महल तैयार हो गया है? तो वो शीश महल नहीं है लेकिन घर ही बन रहा है, लेकिन आपने उसको लक्षित करके बोला है, यही उनको लगा ये लक्षार्थ होगा। ठीक है, हमने आपको वही बताया कि मोहन गधा है, अर्थात जो है गधे का रूप तो नहीं है उसमें, लेकिन हाँ लग रहा है कि लक्षण उसमें है, तो यही लक्षण शब्द शक्ति है। यहाँ हम लोग देखते हैं जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर किसी लक्षण या प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ अन्य अर्थ प्रकट किया जाता है। हमने आपको बताया कि जैसे किसी का घर बन रहा है, काफी समय से बन रहा है, तो आप उसको लक्ष्यार्थ करके ये कहते हैं कि क्या आपका शीश महल बनकर तैयार हो गया? इसका मतलब है कि हाँ बहुत पहले से बन रहा है, काफी टाइम से, तो आपने उसका अन्य अर्थ दे दिया है, मुख्य अर्थ न होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ दे दिए हैं। ठीक है, हाँ आचार्य मम्मट के अनुसार एक परिभाषा है जो यही कई बार परीक्षा में आपके टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, मुख्यार्थ बाधित योगे रूढ़ अर्थ प्रयोजनात् अन्यो अर्थ लक्ष्यते यत् स लक्ष्यरूपतः क्रिया। हाँ वही बात कही गई जो हमने अभी हिंदी में बताया है, यही बात यहाँ पर है। मुख्य अर्थ में बाधा करके और किसी अन्य अर्थ को दे तो वहां पर लक्षण शब्द शक्ति होती है। हमने आपको इसके पहले अभी बताया था कि लक्षण शब्द शक्ति के दो हो जाएंगे, एक रूढ़ लक्षणा हो जाएगा और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगा। तो लक्षण शब्द शक्ति, आइए हम देखते हैं साधारणतः लक्षण शब्द शक्ति के तीन विधान हैं, वो तीनों विधान हम देखते हैं। यहाँ पर तीन विधान हैं, तीनों विधान देखते हैं कौन कौन से हैं। हाँ हमने आपको बताया कि तीन विधान कौन कौन से हो सकते हैं। लक्षण शब्द शक्ति के साधारणतः तीन विधान हैं, साधारणतया तीन विधान मिलते हैं, तीन विधान मिलते हैं। हाँ आइए हम देखें तीनों कौन कौन से हैं। तो यहाँ पहले नंबर पर हम देखते हैं मुख्य अर्थ बाधित होता है। हाँ पहला क्या है, मुख्य अर्थ बाधित होता है, अर्थात मुख्य अर्थ से किसी अन्य अर्थ को हम देखते हैं। हाँ मुख्य अर्थ बाधित होता है, पहला हो गया। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा अर्थ, हाँ दूसरा हम देखते हैं दूसरा अर्थ या
अन्य अर्थ, हाँ हमने आपसे बताया दूसरा अर्थ या अन्य अर्थ मुख्यार्थ से संबंधित होता है, मुख्यार्थ से संबंधित होता है। हाँ अब हमने आपको बताया पहला मुख्यार्थ अर्थ बाधित होता है, मुख्यार्थ का अर्थ मुख्य अर्थ बाधित होता है, और दूसरा अर्थ या अन्य अर्थ मुख्यार्थ से संबंधित होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि मोहन गधा है, अर्थात मोहन से ही संबंधित बात कही जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अगला तीसरा देखते हैं, तीसरा विधान क्या है। तीसरा विधान है हाँ दूसरे अर्थ, अगला विधान है दूसरे अर्थ या अन्य अर्थ, दूसरे अर्थ या अन्य अर्थ को अपनाने के पीछे अपनाने के पीछे कोई कारण या प्रयोजन अवश्य होता है, कोई कारण या प्रयोजन, कोई कारण या प्रयोजन अवश्य होता है, अवश्य होता है। हाँ देखिए मित्रों, हमने आपको बताया सबसे पहला क्या होगा, मुख्य अर्थ बाधित होगा, दूसरा अर्थ या अन्य अर्थ मुख्य अर्थ से संबंधित होगा, और तीसरा देखते हैं दूसरे अर्थ या अन्य अर्थ को अपनाने के पीछे कोई कारण या प्रयोजन अवश्य होता है। ये तीन जो है साधारणतः हमारे नियम है। हाँ इसको पहचानने के लिए अगला देखते हैं, हाँ अगला देखते हैं। इसके बाद जो है एक पहचान का नियम आपको जानना है। पहचान का नियम, लक्षण शब्द शक्ति को हम पहचानेंगे कैसे, पहचान के नियम। हाँ पहचान के नियम, पहला हम देखें इसमें मुहावरा या लोकोक्ति का प्रयोग होता है, लोकोक्ति का प्रयोग होता है। हाँ हमने आपको बताया मुहावरा या लोकोक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद दूसरा देखें तो इसमें उपमा या रूपक, उपमा या रूपक अलंकार होता है। हाँ हमने आपको बताया दूसरा इसमें उपमा या रूपक अलंकार होता है। तीसरा नियम अगर हम देखें, तीसरा नियम क्या होता है, हाँ तीसरा नियम देखते हैं। हाँ पहला मुहावरा या लोकोक्ति का प्रयोग हो गया, और तीसरा उपमा या रूपक हो गया, और इसमें तीसरे में उपमेय या उपमान होता है। अब हम आपसे बताएं लक्षण शब्द शक्ति के पहचान के नियम क्या हैं। मुहावरा या लोकोक्ति का प्रयोग होगा, और उसके बाद उपमा या रूपक अलंकार होगा, और उपमेय या उपमान होगा। तो हम देखें जैसे कहें 9 2 11 हो जाना, जैसे हमने कहा चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए, तो 9 2 11 हो गए अर्थात चोर भाग गए। तो यहाँ पर मुहावरा है, तो यहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं जहाँ उपमा या रूपक अलंकार होगा वहां पर लक्षण शब्द शक्ति होगा। उसके बाद जहाँ उपमेय और उपमान होगा वहां पर लक्षण शब्द शक्ति होगा। हमने आपको बताया कि मुख्य अर्थ बाधित होगा लेकिन वो किसी अन्य अर्थ को जरूर देगा, तो यहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति होगा। तो आइए हम लोग एक एक उदाहरण देखते हैं लक्षण शब्द शक्ति के। ठीक, हाँ आइए मित्रों हम लोग देखते हैं लक्षण शब्द शक्ति के कुछ उदाहरण। हाँ पहला उदाहरण है, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई,
उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। ये कहाँ की पंक्ति है? ये जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी की पंक्ति है, जो आशा सर्ग से लिया गया है। इसके पहले चिंता सर्ग रहता है। चिंता सर्ग में क्या रहता है? चिंता में कि सृष्टि का प्रलय हुआ रहता है, सब जगह जल ही जल रहता है। तो वहां उसके बाद दूसरा सर्ग आशा आता है, तो मन को एक उम्मीद दिखती है, एक आशा की किरण दिखती है। वही लक्षण शब्द शक्ति का उदाहरण हो जाता है। यहाँ देखिए कैसे होता है। ऊषा सुनहले तीर बरसाती, अर्थात जब पूरा जलमय या जल से पूरी पृथ्वी जल से भर गई थी, उसके बाद सुबह होती है। सुबह की किरण जब निकलती है तीर की तरह, तीर अर्थात बाण की तरह जो सूर्य की किरण जो है आती है, जय लक्ष्मी से उदित हुई, अर्थात जैसे लगता है कि विजय की प्राप्ति हो गई है। क्योंकि इसके पहले अंधेरा था, अंधेरा के बाद जब सूर्य उदय हुआ है तब लगा कि विजय की प्राप्ति हो गई है। उधर पराजित काल रात्रि भी, उधर रात्रि जो है पराजित हो जाती है, जल में अंतर्निहित हुई। उधर रात्रि जो है पराजित होती, रात्रि जब समाप्त होती है तो सुबह का समय होता है। तो वही इसमें बताया गया है कि रात्रि जो है पराजित हो जाती है। उसी तरीके से जैसे एक शत्रु जो है पराजित होकर वो जाकर किसी जल में डूबकर मर जाता है या छुप जाता है, वही इसमें बताया गया है। तो हमने आपको बताया उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी से उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। अब देखिए यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति में क्या देखा गया है? यहाँ तीर शब्द जो है, तीर को हम बाण के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका दूसरा अर्थ क्या ले लिया गया है? सूर्य की किरण। सूर्य की किरण जो है वो तीर की समान पृथ्वी पर आ रही हैं। तो यहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति हो जाएगा। लक्षण शब्द शक्ति वही होता है कि मुख्य अर्थ न लेकर किसी अन्य अर्थ को ले लिया जाता है। तो यहाँ पर हाँ लक्षण शब्द शक्ति होगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए। इसका अर्थ है कि हमने शेर, वहां शेर नहीं आया है, लेकिन शेर की तरह एक वीर योद्धा आया है, जिसे देखकर गीदड़ अर्थात जो है उसके दुश्मन भाग जाते हैं। तो यहाँ पर भी दूसरा अर्थ ले लिया गया, शेर का अर्थात वीर योद्धा ले लिया गया है, और गीदड़ पराजित जो है उसको गीदड़ की उपमा दे दी गई है। तो यहाँ पर हाँ। इसके बाद दूसरा देखते हैं, राम की शक्ति पूजा से है, देखा उसे उस दृष्टि से जोर मार था रोई नहीं। हाँ निराला जी की एक पंक्ति, एक कविता है, हाँ उसी से लिए गए, वह तोड़ती पत्थर, उसी से पंक्ति लिए गए। इसमें भी लक्षण शब्द शक्ति हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला, बाधा था विध को इस किसने इस काली जंजीरों से। बाधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से। हाँ ये भी जो है प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की ही पंक्ति है। यहाँ पर अन्य अर्थ, दूसरा अर्थ ले लिया जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम अलंकार देखें तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर बात जब कही जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर बांधा था विध को इन काली जंजीरों से, क्या ऐसा संभव है? विध अर्थात ईश्वर को कोई अपनी जंजीरों में बांध सकता है? ऐसा संभव नहीं है। यहाँ दूसरा अर्थ ले लिया गया है, तो यहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति होगी। अगला हम देखते हैं, दीपक बुझ गया। तो यहाँ हम दीपक का क्या दूसरा अर्थ क्या ले लेंगे? एक इकलौता पुत्र अगर किसी के यहाँ है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि इनका दीपक तो बुझ गया। यहाँ भी लक्षार्थ हो जा रहा है, अर्थात दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जा रहा है। हाँ इसके बाद एक पंक्ति और है, पद्माकर जी की पंक्ति आती है, उसको हम देख लेते हैं। हाँ पद्माकर जी की एक पंक्ति है, इसको हम देखते हैं। हाँ पद्माकर जी की पंक्ति है अगली, हाँ बनन में बागन में, हाँ बनन में बागन में बगरो बसंत, बगरो बसंत, हाँ बसंत है। ये जो है ये भी पद्माकर जी की पंक्ति है। इसमें भी आपको हाँ लक्षणा शब्द शक्ति मिल जाएगी। अभी हमने आपको लक्षणा शब्द शक्ति बताया
हाँ, 3-4 उदाहरण आपको बताए हैं। इसके बाद हम लोग जो है एक एक को देखते हैं। पहले जो है इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं रूढ़ि लक्षण को, उसके बाद फिर देखते हैं प्रयोजनवती लक्षण को देखते हैं। पहले हम रूढ़ि लक्षण का उदाहरण और परिभाषा सहित देखते हैं। आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं लक्षण शब्द शक्ति का पहला भेद रूढ़ि या इसी को रूढ़ भी कहते हैं। लक्षण शब्द शक्ति, जहां किसी शब्द के नियत सांकेतिक अर्थ को त्याग कर, हमने कहा जहां किसी शब्द के नियत सांकेतिक अर्थ को त्याग कर उससे भिन्न अन्य अर्थ लक्षार्थ लिया जाता है तो उसे रूढ़ि लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे हम आपको बताएं, उदाहरण देखिए, दृक उर्जत टूटत कुटुम चुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये तई नहीं यह बात। इस पंक्ति में क्या है? इस पंक्ति में है कि नयन कहीं, नायक नायिका के नयन कहीं मिल रहे हैं और परिवार कहीं टूट रहा है, और दुर्जन और चतुर लोग कैसे एक दूसरे से चित प्रीत कर रहे हैं, वही इसमें दिखाया गया है कि दुर्जन के साथ कैसे आप रहने पर एक तरह का कैसे महसूस होता है, वही इसमें दिखाया गया है कि दई नई यह रीत, या ऐसी नई रीत इसमें दिखाया गया है कि कहीं नयन कहीं मिल रहे हैं नायक नायिका के, और परिवार में विखंडन कहीं अन्य दूसरी जगह हो रहा है। तो यहाँ लक्षार्थ जो है दूसरा अर्थ लिया जा रहा है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा उदाहरण, डिगत पान डिगुलात गिरिलख सब ब्रज बेहाल कांप किशोरी दरस के खरे जलाने लाल। ये वहां की पंक्ति है। जब जो है श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाए रहते हैं तो वहां पर जो है सभी लोग नायक अर्थात राधा को देखते हैं, राधा कांपने लगती हैं। उन्हीं को देखकर सब लोग जो है विस्मित हो जाते हैं। वही की कथा है। गोस्थली अर्थात पशु के समूह को जो है ब्रज के रूप में समझ लिया गया है, जबकि ये ब्रज के निवासी, इसका अर्थ जो है ब्रज के निवासियों से लगाया जा रहा है, इसलिए इनका अर्थ अन्य अर्थ लिया जा रहा है। वही है गोवर्धन पर्वत पर जब श्री कृष्ण जी ने उठाया था, वहां गोस्थली को न समझकर ब्रज में रहने वाले निवासियों को लक्षार्थ करके समझ लिया जा रहा है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? रूढ़ लक्षण शब्द शक्ति हो जाएगा। हमने आपको बताया कि जहां किसी शब्द से नियत सांकेतिक अर्थ लगाकर उससे भिन्न अन्य अर्थ लिया जाता है उसे रूढ़ि लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। पहला उदाहरण है, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नैया रेत। पहला है। दूसरा उदाहरण है, डिगत पान डिगुलात गिरिलख सब ब्रज बेहाल कांप किशोरी दरस गई खरे चलाने लाल। यही पर इतना दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लक्षण शब्द शक्ति का दूसरा भेद देखते हैं, प्रयोजनवती लक्षण। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं प्रयोजनवती लक्षण। आइए मित्रों देखते हैं प्रयोजनवती लक्षण शब्द शक्ति। लक्षण शब्द शक्ति के हमने दो बताया था, एक रूढ़ि और दूसरा प्रयोजनवती लक्षण शब्द शक्ति। तो इसको हम देखते हैं, जहां किसी शब्द के नियत अर्थ न लेकर उससे भिन्न अर्थ या लक्षार्थ किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य से लिए जाए तो वहां पर प्रयोजनवती लक्षण शब्द शक्ति होता है। हमने कहा कि वहां नियत अर्थ न लेकर जहां पर प्रयोजन या उद्देश्य से लिया जाए तो वहां पर प्रयोजनवती लक्षण शब्द शक्ति होता है। तो यहाँ पर हम पहला उदाहरण देखते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। तो यहाँ पर वही बात है, जिस तरह से स्वयंवर की कथा है, जिस तरह से प्रभु श्री राम से स्वयंवर में जाते हैं वहां पर किस तरह से होता है, यहाँ पर उपमा दी जा रही है। जैसे हमने बताया था, उपमा अलंकार जहां पर होगा वहां पर आपका लक्षण शब्द शक्ति हो जाएगा। तो उदित उदयगिरि, जिस तरीके से राम सुशोभित हो रहे हैं, जिस तरीके से सूर्य जो है
उदयाचल पर्वत पर जब निकलता है तो उसकी जो है जिस तरह से उसकी किरण रहती, सुशोभित होती, सुंदर लगती है, उसी तरीके से प्रभु श्री राम जो है वहां पर शोभित या सुशोभित हो रहे हैं। तो जिस तरह से सूर्य की किरणें उजाला कर देती हैं, प्रकाशमान कर देती हैं, उसी तरीके से श्री रामचंद्र जी वहां पर जब सीय स्वयंवर में पहुंचते हैं तो वहां पर जितने संत लोग सभी लोग खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, यहाँ अर्थ दूसरा लिया जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो सूर्य प्रभु श्री राम को सूर्य की तुलना दी जाए, जिस तरह से सूर्य प्रकाशमान होता है उसी तरीके से यहाँ श्री राम को जो है प्रकाशमान दिखाया गया है। जिस तरीके से हाँ भ्रमर जो है, भ्रमर पुष्प खिलने से जो है खुश हो जाते हैं, जिस तरीके से सूर्य की किरणों से पुष्प जो है खिल जाते हैं और उनको अच्छा लगता है, उसी तरीके से संत लोग, संत जो ऋषि मुनि हैं वहां पर प्रभु श्री राम को देखकर प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो यही इसका अर्थ है प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का। इसके बाद हम आपसे बताएं, हमने आपसे कहा था जहां उपमेय और उपमान होगा वहां फिर लक्षणा शब्द शक्ति होगा, लेकिन यहाँ प्रयोजन की बात हो जाएगी तो यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर चरण कमल दोनों उपमेय और उपमान है, तो इसीलिए चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर भी लक्षणा शब्द शक्ति होगी। लक्षणा शब्द शक्ति में कौन सी? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। हाँ, उसके बाद अगला देखते हैं, बांधा था विधि को इन काली जंजीरों से। तो हमने आपको बताया था इसके पहले, विधि अर्थात ईश्वर को कोई जंजीरों में नहीं बांध सकता है, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। हाँ, यहाँ उसके बाद अगला देखते हैं, गुरुपद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। यहाँ पर भी आप देखें योजक चिन्ह, ऐसे भी जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ रहता है वहां आपको रूपक अलंकार मानकर चलना है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। हाँ, आइए इसके बाद दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। हाँ, इतना हो गया, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। हाँ, आइए मित्रों अगला उदाहरण देखते हैं। आज भुजंगों से बैठे हैं वही कंचन के घड़े दबाए, विनय हार कर कहती है ये बिस्तर हटती नहीं हटाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो लक्ष्यार्थ किया जा रहा है, जो राजनेता हैं जो एक जगह बैठे हैं वो अपनी कुर्सी नहीं खाली कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कहा गया है कि आज भुजंगों से बैठे हैं, कि वही भुजंगों की तरह बैठे हैं और कंचन अर्थात के सोने के घड़े को दबा कर बैठे हुए हैं और विनय हार कर कहती हैं। विनय हार कर सीधा साधा सरल स्वभाव का आदमी वो कहता है कि ये तो बिस्तर की तरह हैं जो अब हटाए पर नहीं हट रहे हैं। तो यहाँ पर अन्य अर्थ जो है, अभी सीधा सीधा अर्थ अगर देखेंगे तो भुजंग सर्प के ऊपर हो जाएगा, लेकिन लक्ष्यार्थ देखेंगे तो राजनेताओं पर ये जो है लक्ष्यार्थ किया गया है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला उदाहरण है, झंझा झकोर गर्जन था बिजली सी नीरद माला, पाकर इस शून्य गगन को सबने आडेरा डाला था। ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। एक बिरही पुरुष अर्थात नायिका के वियोग में उसके जीवन की सारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं, तब उसको इस तरह से महसूस होता है कि शून्य उसका जो है शून्य जब पा जाता है तब सब आकर, जैसे आकाश शून्य अगर दिखता है तो वहां पर बादल गर्जना आदि सब आकर जो है एक झकोर सा देते हैं। वही इसमें कहा गया है कि झंझा झकोर गर्जन था बिजली सी नीरद माला, हाँ पाकर इस शून्य गगन को सबने आडेरा डाला है। तो हाँ, हम लोग देखते हैं क्या है कि इसमें बादलों की गड़गड़ाहट, कौटते हुए बिजली और बादलों को आश्रय हृदय का स्थल बना दिया गया है कि जो नायक है उसके हृदय में इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ लक्ष्यार्थ हो जाएगा, अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला है, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। ये महात्मा जी के बारे में बताया गया।
महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है। अत्यंत प्रवृत्त, सिद्ध, सरल, प्रयोजन होने के कारण उन्हें आत्मा कहा गया है। तो यहाँ पर अलग शब्द हो जाएगा, लक्ष्यार्थ हो जाएगा, महात्मा गांधी के लिए लक्ष्यार्थ हो जाएगा। अगला है कौशल्या के वचन सुनि भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलखत राजगृह मानव शोक निवास। वही की बात है, जब प्रभु श्री राम को वनवास हो जाता है, जब भरत को पता चलता है तो पूरा रनिवास अर्थात पूरा राजमहल जो है शोक में आकुल हो जाता है, शोकाकुल हो जाता है। तो यहाँ पर भी हाँ लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। हमने आपको लक्षणा शब्द शक्ति बताया है जो कि मेन माना जाता है, शुद्धा और प्रयोजनमती। इसके भी भेद हो जाते हैं, लेकिन वहां से प्रश्न अभी आज तक हमारे यहाँ टीजीटी पीजीटी में नहीं आया है। तो हम लोग देखे हैं, हम लोग क्या देखें, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति में अधिक से अधिक उदाहरण हम लिखाने का प्रयास किए हैं कि जिससे आप उदाहरण ही अगर पढ़ लें तो शायद है कि इन्हीं उदाहरणों में से कोई ना कोई आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो मित्रों थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, शब्द शक्ति कठिन है, लेकिन क्या किया जाए, परीक्षा में आएगा तो हमको पढ़ना है। पढ़ने से अच्छा है थोड़ा समझें और समझकर जितने उदाहरण हैं उनको भी याद रखें, तो हो सकता है कि यहाँ से काम हमारा हो जाए। हाँ मित्रों, एक निवेदन आप लोगों से है, जरूर देखिए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कुछ आपको क्लास नहीं मिल पाती होगी। इसीलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जितनी क्लास हमारी जाएगी तो आपको मिल जाएगा। और जरूर हम प्रयास करेंगे आपको कठिन से कठिन, जैसे जो लगता है कि हमारी समझ में थोड़ा कम आता है, हमारे पास समय बहुत कम है, तो इसीलिए उसको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो अभी शब्द शक्ति अगर आपको 20% या 25% ही हमारे पढ़ाने से समझ में आ रहा है एक बार में, तो बहुत आ रहा है। क्योंकि यही क्लास अगर आप 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे या देख लेंगे तो शायद है कि 50% आ जाएगा। जिस दिन 50% आ जाएगा उस दिन आपका प्रश्न सही हो जाएगा। बहुत ज्यादा आता नहीं, 1-2 प्रश्न आता है शब्द शक्ति से, तो आपका वहां से सही हो जाएगा। तो ठीक है मित्रों, आज हमने इसके पहले अभिधा को बताया है, आज हमने लक्षणा को बता दिया है। अगली क्लास में आपको हम व्यंजना शब्द शक्ति को भी बता देंगे। इसके बाद अगला टॉपिक जो आप लोग कहेंगे वही हम आगे उसको भी पढ़ाएंगे। काव्य शास्त्र कहेंगे, नहीं तो भाषा विज्ञान, जो भी कहेंगे उसको। अभी व्याकरण में इसके बाद जो है विराम चिन्ह चलेगा, क्योंकि बिहार की परीक्षा हमको लगता है मई या जून तक हो जाएगी। तो वहां आपको सबसे ज्यादा व्याकरण मजबूत करना है। व्याकरण के प्रश्न सबसे ज्यादा बिहार में आते हैं। तो मित्रों हमको व्याकरण बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। अगर व्याकरण आप लोग नहीं पढ़े होंगे, काव्य शास्त्र, संधि, वर्णमाला आदि हमने पढ़ा दिया है, प्ले लिस्ट में है। आप अगर पढ़ना चाहें तो वहां से रिविजन कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, नमस्कार, कल मिलते हैं।